हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास 8 में इंग्लिश ग्रामर के सेगमेंट में आज मैं आपको थर्ड सेगमेंट समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, पिछली बार हमने पढ़ी थी। उसके बाद आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है इसकी, ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे आप आई और वी के साथ में, और हम के साथ आएगा शैल, और सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ करोगे। उसके साथ ही कंडीशंस, शर्तें आ जाती हैं, जैसे शर्त वाले वाक्य आदेश, मजबूरी, अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना, झूठी कल्पना, दृढ़ विश्वास आदि के भाव आने पर आई और वी के साथ विल और सभी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। और उल्टा हो जाता है इसका, मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज़ हो रहा है। इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, आप बनाएंगे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट या डूअर, विल या शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो लिख दोगे आप, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस ले लिया आपने, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आपने बनाया आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। सेकेंड, अध्यापक बच्चों को विज्ञान पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच द चिल्ड्रन साइंस। इसी तरह का, इसी के बाद नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, नॉट लगाओगे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिया आपने, शिकारी शेर के पीछे नहीं दौड़ेगा, शिकारी शेर के पीछे नहीं दौड़ेगा, द हंटर विल नॉट रन आफ्टर द लायन। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, द हंटर विल नॉट फॉलो द लायन। सेकेंड सेंटेंस इसी का ले लेते हैं, डॉक्टर रोगी को दवा नहीं देगा, डॉक्टर रोगी को दवा नहीं देगा। ऐसे बनाया आपने, द डॉक्टर विल नॉट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। इंट्रोगेटिव थर्ड वाला इसका कैसे बनाएंगे? फर्स्ट, इसका दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। फर्स्ट बनाओगे वाक्य क्या से स्टार्ट होने पर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, आप हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे, और उसके लिए क्या के लिए WH वर्ड नहीं लगाओगे या वॉट नहीं लगाओगे। क्या से शुरू होगा? तो सबसे पहले विल या शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस एक बनाया आपने, क्या रवि आज यहाँ आएगा? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आएगा इस सेंटेंस में, तो कैसे बनाया आपने? विल रवि कम हेयर टुडे। सेकेंड सेंटेंस इसी का ले लिया, क्या राजेश छत पर पतंग उड़ाएगा? विल राजेश नॉट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। क्या राजेश छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा? इसे बना लिया, विल राजेश नॉट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। इसी तरह से जब वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाएगा बच्चों, तो कैसे बनाओगे आप? WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिया या WH वर्ड लिख दिया, उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस, बच्चे नदी में क्यों नहीं तैरेंगे? Why will the children not swim in the river? सेकेंड, ये बच्चे अगले वर्ष कहाँ पढ़ेंगे? ये बच्चे अगले वर्ष कहाँ पढ़ेंगे? तो आपने बनाया, वेयर विल दीज चिल्ड्रन स्टडी नेक्स्ट ईयर, वेयर विल दीज चिल्ड्रन स्टडी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी फीस कब जमा करोगी? तुम अपनी फीस कब जमा करोगी? When will you deposit your fee? When will deposit your fee? क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हो गए 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, 9 सेंटेंस हुए। अब आपको होमवर्क मिलने वाला है। देखिए, ये क्लास 8 का 27 अप्रैल 2020 का होमवर्क आप नोट कीजिए सब बच्चे। आपको करना अपने आप, तुम कल यहाँ नहीं आओगे, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड, हम सब एक मधुर गीत गाएंगे, हम सब
एक मधुर गीत गाएंगे। थर्ड सेंटेंस, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। फोर्थ सेंटेंस, ये मंत्री अपना कोई वचन पूरा नहीं करेंगे। ये मंत्री अपना कोई वचन पूरा नहीं करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस, तुम घर पर क्या करोगे। तुम घर पर क्या करोगे। सिक्स्थ सेंटेंस, प्रधानाचार्य कल विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे। अब क्यों आया बच्चों, तो क्यों को आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, WH वर्ड से बनेगा ये सेंटेंस। प्रधानाचार्य कल विद्यालय क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। सिक्स्थ सेंटेंस। सेवेंथ वाला, किसान अपना गन्ना कहाँ बेचेंगे। किसान अपना गन्ना कहाँ बेचेंगे। 8 नंबर सेंटेंस, रामू रसोई में क्या करेगा। रामू रसोई में क्या करेगा। रिवाइज कर लीजिए सेंटेंस। तुम कल यहाँ नहीं आओगे तो सेंटेंस, हम सब एक मधुर गीत गाएंगे। थर्ड सेंटेंस, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। फोर्थ सेंटेंस, ये मंत्री अपना कोई वचन पूरा नहीं करेंगे। फोर्थ सेंटेंस, तुम घर पर क्या करोगे। 6, प्रधानाचार्य कल विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे। 7 सेंटेंस, किसान अपना गन्ना कहाँ बेचेंगे। 8 सेंटेंस, रामू रसोई में क्या करेगा। इस तरह से बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ आपके तीनों इंडेफिनिट के सेंटेंस पूरे हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती है वाले, पास्ट इंडेफिनिट ता था ती थी वाले, और फ्यूचर इंडेफिनिट गा गी गे। इन सब में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, डिड या कुड के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। तो इस प्रकार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, रूल पढ़ लेना, सेंटेंस बना लेना, ठीक है। अकॉर्डिंगली जैसे रूल है वैसे ही सेंटेंस बनेंगे। अगर आप रूल नहीं याद करते, रूल नहीं पढ़ते, तो सेंटेंस आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए सेंटेंस को बनाने के लिए रूल ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वर्ब की फॉर्म भी आप याद करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म, इस तरह के 4 फॉर्म आपको पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। ओके बच्चों, होप आपको इंडेफिनिट टेंस समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट टाइम से आपको कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे।